कर्नाटक में चुनाव खत्म हो गए। अब बीजेपी राजस्थान की तरफ फोकस कर रही है। पायलट गहलोत का खेल बिगाड़ने में लगे हैं और कांग्रेस सुलह की कोशिश में। ये सारे लाग लपेट अभी सबसे ज्यादा राजस्थान में है। कांग्रेस जल्दी से जल्दी गहलोत सचिन वाला मैटर खत्म करना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि ये मैटर इतना बड़ा हो जाए कि इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में मिले। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम अगले कुछ महीनों में यहां चुनाव है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला है। राजस्थान में यही हाल है। कांग्रेस ने बैक टू बैक 2 राज्य जीते हैं, इसलिए उसका जोश भी हाई है। वहीं बीजेपी 6 महीने के भीतर 2 राज्यों की सत्ता गंवा चुकी है और अब उसके सामने 5 राज्यों के चुनाव हैं। इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो एक में बीजेपी, जबकि बाकी 2 राज्यों में क्षेत्रीय दल काबिज है। कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस आगामी राज्यों के चुनाव के लिए ज्यादा आशान्वित तो है ही। बीजेपी ने अपनी हार से क्या सबक लिया है, यह भी बहुत बड़ी बात है और अपने राजनीतिक एजेंडे में किस तरीके का बदलाव कर रही है, चलिए बताते हैं। कर्नाटक की जीत के साथ ही कांग्रेस ने यह संदेश देना शुरू कर दिया कि इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय के प्रमुख मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा लोक लुभावने यानी मुफ्त वाली योजना, जो शायद अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने सीखा है, इसी की गारंटी के वादे के दम पर बीजेपी को मात दी जा सकती है, ऐसा भी इस वक्त कांग्रेस को लग रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा शासित 2 राज्य हैं, जहां कांग्रेस के पास अशोक गहलोत हैं और भूपेश बघेल के रूप में मजबूत स्थानीय नेतृत्व। हालांकि कांग्रेस को दोनों ही जगह गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव है तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच। बीजेपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन मजबूत विपक्ष। सवाल यह है कि किसके चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, मगर यह बात साफ नहीं है। बीजेपी दोनों ही प्रदेशों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या फिर स्थानीय नेतृत्व को आगे करेगी, यह अभी पता नहीं। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, अश्विनी वैष्णव जैसे नेता दावेदार हैं। राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की रिवायत रही है। शायद इस वजह से बीजेपी को ज्यादा उम्मीद है, जिसके चलते बीजेपी को सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीदें दिख रही हैं। कांग्रेस इस ट्रेंड को बदलना चाहती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने 5 साल के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस चिरंजीवी योजना, 500 रुपए में सिलेंडर देने जैसे घोषणाओं से महिलाओं, ग्रामीणों और SC/ST वर्ग के दिल जीतने की कवायद है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करके गहलोत बड़ा दाव चल चुके हैं तो अब महंगाई से निजात दिलाने के लिए किट बांट रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई है। बीजेपी गहलोत सरकार को पेपर लीक, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आरोपों पर घेरने में जुटी है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को सेट कर रही है। दलित, आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। पीएम मोदी भी लगातार आदिवासी इलाकों का दौरा कर रहे हैं तो बीजेपी मजबूत जातीय कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश में। हालांकि नेतृत्व स्पष्ट न होने की वजह से बीजेपी पूरी तरीके से आक्रामकता दिखाने से चूक रही है और मैदान पर उस तरीके से नजर नहीं आ रही। हाल ही में जयपुर में योजना भवन के बेसमेंट में मिले कैश और गोल्ड के मामले ने तूल पकड़ा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में खींचतान से बीजेपी की उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ी हैं। पायलट लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और शायद इसका नुकसान हो जाएगा, ये चिंता इस वक्त गहलोत के साथ साथ कांग्रेस को सता रही है। इसके बावजूद कांग्रेस गहलोत की अगुवाई में ही चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर कदम आगे बढ़ा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इसी सिलसिले में पीएम मोदी 31 मई को राजस्थान का दौरा करने वाला है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि पीएम मोदी प्रदेश के अजमेर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे या फिर किसी जनसभा को। इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों अजमेर के दौरे पर हैं। वो यहाँ पर पीएम मोदी के दौरे की तैयारी कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन दौरे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। आपको बता दें, पहले शेखावटी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चा जोरों शोरों से थी, लेकिन अब अजमेर का दौरा फाइनल हुआ है। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए खास होने वाला है क्योंकि इस साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। 8 विधानसभा सीटों वाले अजमेर में बीजेपी के पास 5 सीट, कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। वहीं बाकी सीट पर निर्दलीय विधायक हैं।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पीएम मोदी अजमेर में रैली करते हैं तो बीजेपी न केवल यहां पर अपनी सीटों को सुरक्षित रखेगी बल्कि आसपास के सीटों पर अपनी ताकत झोंकने का काम करेगी। बीजेपी के नेता है राजेश गुर्जर। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी यहां पर आए थे, तब राजस्थान में आचार संहिता लागू हो गई। आपको बता दें, पीएम मोदी ने राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलती है। जब पीएम मोदी राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, तब उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में वहां की जनता को बताया और संकेत भी दिया। इधर राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक नागौर जिले के लाडनू में शनिवार को हुई थी, जहां सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। बीजेपी प्रभारी, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान से केंद्रीय मंत्रियों, सबने अपनी बातें रखी। इस बैठक में कोई एक शख्स नहीं था, वो थी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। इस बात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है, जबकि इससे पहले होने वाले सभी कार्य समितियों की बैठक में राज्य पहुंचती रही। सीपी जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद इस कार्य समिति में राज्य के न आने के कई राजनीतिक कारण निकाले जा रहे हैं। इस बैठक से अगले 3 महीने के कार्यक्रम तय हुए हैं और किस बात को चुनावी मुद्दा बनाना है, इस पर भी सहमति बनी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के न आने की चर्चा तेज है, जबकि कुछ दिनों पहले ही राज्य ने नागौर जिले का दौरा किया था। वहां पर उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था। खैर, कई तरीके की अटकलें हैं। उन अटकलों के बीच अभी फिलहाल कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो गहलोत और सचिन पायलट वाला मामला सुलझा ले, लेकिन जहां तक बात बीजेपी की है तो बीजेपी अब ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए किसी तरीके की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, हिमाचल और कर्नाटक से सबक लेकर। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।